हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम प्रस्तुत हुए हैं एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है त्रिभुज। आज हम समझने वाले हैं कि आखिरकार त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं और त्रिभुज का क्या फार्मूलेज होते हैं त्रिभुज में। ठीक है, आज हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पूरा त्रिभुज का टॉपिक जो है अच्छे से कवर करने वाले हैं। ये वीडियो जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है, तो कृपया आप सब इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर पाएं। चलिए शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग टॉपिक को और समझते हैं कि आखिरकार त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम समझते हैं कि त्रिभुज होता क्या है, आखिरकार त्रिभुज की परिभाषा क्या है। तो यह एक बंद आकृति है। जैसे कि हमारे मैथ्स में क्या होता है, कई सारी आकृतियां होती हैं जिनमें से कुछ आकृतियां जो होती हैं बंद आकृति होती हैं, कुछ आकृति जो होती खुली आकृति के अंतर्गत आती है। तो ये जो त्रिभुज है हमारा, ये एक तरह की बंद आकृति है जो कि तीन भुजाओं से और तीन कोणों से बनी होती है। ठीक है, यह एक ऐसी बंद आकृति है, क्लोज्ड कर्व है, जिसमें तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। जैसे कि हम एक त्रिभुज ले सकते हैं जो कि हमें दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी। एक एबीसी नाम का त्रिभुज दिया हुआ है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो यह आकृति जो है पूरी तरह से बंद है, कहीं से खुली नहीं है, क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, और इसमें तीन भुजाएं भी हैं। एक भुजा ए बी है, एक भुजा बी सी है, एक भुजा ए सी है। ठीक है, भुजा यानी साइड्स। इसमें कितनी साइड्स हैं? तीन। कौन कौन सी? ए बी, ये वाली ए बी, एक है बी सी, ये वाली बी सी, एक है ए सी, ये है ए सी। ठीक है, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं हैं। साथ ही साथ इसमें तीन कोण भी बन रहे हैं। ठीक है, दो भुजाओं से मिल करके क्या बनता है? कोण बनता है। तो यहाँ पास ए बी और ए सी भुजा के बीच जो कोण बन रहा है वो है कोण ए। ठीक, कोण ए। इसी तरह से ए बी और बी सी भुजा से बीच जो कोण बन रहा है वो कौन सा कोण है? कोण बी। इसी प्रकार से ए सी और बी सी भुजा के बीच जो कोण बन रहा है वो है कोण सी। ठीक है, तो यहाँ पास इस आकृति में क्या है? तीन भुजाएं हैं, तीन कोण हैं और यह एक बंद आकृति है, इसलिए हम इसे कहते हैं त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज कहते हैं। फिर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? तो त्रिभुज के मुख्यतः चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो है समबाहु त्रिभुज। सबसे पहला कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज, जिसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। दूसरा है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कहते हैं। तीसरा है हमारा विषम बाहु त्रिभुज, जिसे हम स्केलीन ट्रायंगल भी कहते हैं। और चौथा है हमारा समकोण त्रिभुज, जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। ठीक है, आमतौर पर हम ये तीन त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन एक ये भी त्रिभुज का प्रकार ही होता है और त्रिभुज के अंतर्गत ही आता है, जिसे हम बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं। बट हम यहाँ त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं तो सब कुछ जानेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के त्रिभुज के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए अब हम त्रिभुज के इन प्रकारों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो त्रिभुज का हमारा जो पहला प्रकार है वो है समबाहु त्रिभुज, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसे कहते हैं। इक्वी का मतलब होता है इक्वल। ठीक है, इक्वल। ठीक, इसका मतलब होता है, इक्वी का मतलब होता है इक्वल और लेटरल का मतलब होता है साइड्स। जिस भी त्रिभुज की, जिस भी ट्रायंगल की सारी साइड्स, सारी भुजाएं एक समान हो यानी इक्वल हो, उसे हम क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, हर एक कोण 60 अंश का होता है। ठीक है, इसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि हमने एक ट्रायंगल लिया एबीसी, इसमें हर एक साइड जो है 6 सेंटीमीटर की है और हर एक एंगल 60 डिग्री का है, इसलिए हमने लिखा है कि ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है ए सी के। तीनों ही भुजाएं 6 सेंटीमीटर की हैं और कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों ही 60 अंश के हैं। ठीक है, दूसरे प्रकार का जो त्रिभुज है वो है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो उसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिस ट्रायंगल की दो भुजाएं बराबर हों और तीसरी भुजा बराबर ना हो उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे कि एक ट्रायंगल है यहाँ पे पी क्यू आर, इसमें पी आर और क्यू आर दोनों तो 4-4 सेंटीमीटर के हैं, लेकिन जो पी क्यू है वो 2 सेंटीमीटर का है, इसलिए हमने लिखा है कि पी क्यू जो है वो क्यू आर और पी आर के बराबर नहीं है। क्यू आर और पी आर एक दूसरे के बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है। तो ये किस तरह का त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब हम
आगे मूव करते हैं और देखते हैं हमारा थर्ड प्रकार का त्रिभुज कौन सा है। नेक्स्ट जो हमारे ट्राइंगल का टाइप है वो है स्केलीन ट्राइंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, जिस भी त्रिभुज की सारी भुजाएं असमान हो यानी कि इक्वल ना हो, अनइक्वल हो, सारी ही भुजाएं अनइक्वल हो, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि एक ये त्रिभुज दिया गया है, इसमें ये जो डब्ल्यू एक्स वाली भुजा है इसको हम एबीसी मान लेते हैं। ठीक है, एबीसी मान लेते हैं जिससे कि हमारा ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। ठीक, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। अगर हम इस त्रिभुज को एबीसी मान लें तो यहाँ पास AB भुजा 1 सेंटीमीटर की है, AC भुजा 4 सेंटीमीटर की है और जो BC है वो 5 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों ही भुजाएं एक दूसरे के असमान है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल हैं। इसलिए हम इस तरह के त्रिभुज को क्या कहेंगे, स्केलीन ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है, जैसे कि AB, BC और AC तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो इस तरह का त्रिभुज क्या कहलाएगा, स्केलीन ट्राइंगल कहलाएगा। फिर नेक्स्ट आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसे हम राइट ट्राइंगल भी कहते हैं। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो, जिस भी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का दिख जाए उस तरह के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इस वाले त्रिभुज में, एबीसी त्रिभुज में जो कोण बी है वो कितने अंश का दिया है, 90 अंश का। तो इस 90 अंश के कोण को देख करके हम क्या कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट ट्राइंगल है। साथ ही साथ इसमें जो ये सबसे बड़ी भुजा है AC, AC जो है ये सबसे बड़ी भुजा मानी जाती है किसी भी ट्राइंगल की। और इसमें ये AC भुजा को हम कहते क्या है, कर्ण कहते हैं। कर्ण यानी हाइपोटेनस कहते हैं इसे। ठीक है, और ये त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। AB जो है वो एक लंब है, लंब यानी परपेंडिकुलर। इसी तरह से BC जो है वो आधार है त्रिभुज का। ठीक है, आधार यानी बेस है। ठीक, तो इतनी सारी फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट बातें हमने जानी अब तक इन त्रिभुज में। तो हमने कितने प्रकार के त्रिभुज पढ़े, 4 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो है समबाहु त्रिभुज जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं और हर एक कोण 60 डिग्री का होता है। दूसरा है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें कि 2 भुजाएं बराबर होती हैं। और तीसरा है हमारा विषम बाहु त्रिभुज जिसमें कि कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, तीनों ही भुजाएं अनइक्वल होती हैं। चौथा है हमारा समकोण त्रिभुज जिसमें कि एक कोण 90 अंश का होता है और इसी त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम है एक मैथ की, और वो किस तरह के त्रिभुज में लगती है, वो इसी तरह के त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं त्रिभुज के बारे में, तो अब हम देखते हैं कुछ त्रिभुज से रिलेटेड फार्मूलों को कि आखिरकार त्रिभुज से रिलेटेड फार्मूले क्या क्या हैं। तो अब हम देखने वाले हैं त्रिभुज से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट फार्मूलों को। क्या क्या है, सबसे पहला है त्रिभुज का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। कोई भी त्रिभुज दिया गया है और उसमें हमें पूछा जा रहा है कि इस त्रिभुज का परिमाप बताओ, तो कैसे बताएंगे हम, उस त्रिभुज की सारी भुजाओं का योग करके। ठीक है, मतलब कि उस ट्राइंगल की सभी साइड्स को अगर हम सम कर दें, ऐड कर दें, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, त्रिभुज का परिमाप। जैसे कि मान लेते हैं कि एक त्रिभुज दिया है हमें ABC। ठीक है, और इसमें ये वाली भुजा का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, इसका भी 3 सेंटीमीटर, इसका भी 3 सेंटीमीटर। अब हमें बोला जा रहा है कि इस त्रिभुज का परिमाप निकालो, पेरीमीटर निकाल के दिखाओ। तो कैसे निकालेंगे हम, त्रिभुज ABC का परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज की सारी भुजाओं का ऐड कर देंगे यानी कि AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, मतलब AB कितना दिया है 3, BC भी 3 और AC आएगा कितना 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा त्रिभुज का परिमाप। तो किसी भी त्रिभुज का अगर हमें परिमाप निकालना होता है तो क्या करते हैं, हम सिंपल उस त्रिभुज की सारी ही भुजाओं को जोड़ देते हैं तो निकल के आ जाता है परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है, ये बाउंड्री कितनी एरिया में फैली हुई है, बाउंड्री की लंबाई को कहते हैं परिमाप। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो फार्मूला है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर हमें बोला जाए कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालो, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई कर देंगे। यानी कि अगर हमें कोई त्रिभुज दिया है, मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज है ABC, इसका हमें आधार दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालो। तो कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास क्या सूत्र है, 1/2 गुणे आधार, आधार कितना दिया है, आधार नीचे बेस होता है 5 गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी गई है 4, कर देंगे 5 चौको 20/2, काट देंगे आ जाएगा
10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अगर हमें बोला जाए कि त्रिभुज का परिमाप निकालो तो सभी भुजाओं का योग करना है। अगर बोला जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई हमें कर देनी है। तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। एक और चीज कि जब हम परिमाप निकालते हैं तो इकाई जो यहाँ रहती है वही इकाई लिख देते हैं, लेकिन जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो इकाई का वर्ग हो जाता है, यानी कि जो भी इकाई में दिया हुआ है यहाँ पास सेंटीमीटर मीटर, उसका स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल जब निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो एरिया में और पेरीमीटर में अंतर क्या है कि पेरीमीटर जो होता है बाउंड्री बाउंड्री की लंबाई होती है, और क्षेत्रफल जो होता है इसके अंदर कितना एरिया है वो होता है क्या, क्षेत्रफल। ठीक है, तो आज हमने जाना कि आखिरकार त्रिभुज होता क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला, उन प्रकारों के बारे में हमने जाना। आई होप आपके वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।